नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। आपको पता है कल दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद सर जी बेचैन है, सर जी परेशान है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी, क्या बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे आतिशी मारलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के। क्या दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो टूटने वाली है? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ से उनकी पार्टी जाने वाली है? क्या मोदी ने ऐसी तरकीब लगाई है कि अब आम आदमी पार्टी टूटनी तय है? आम आदमी पार्टी के लोग अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल जिनके नाम पर पूरी पार्टी जुड़ी हुई थी, अब उन्हीं के नाम पर क्या पूरी पार्टी टूटने लगेगी? और कैलाश गहलोत के बाद क्या अब अगला नंबर आतिशी मारलेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका हो सकता है? ये सब मैं क्यों कह रही हूं, ये आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपसे गुजारिश है उससे पहले कि हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं आतिशी मारलेना के दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए। अगर उनकी तारीफ एलजी, जी हां, दिल्ली के एलजी करते हैं और ये कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से कई गुना, कई हजार गुना बेहतर मुख्यमंत्री हैं। दरअसल हुआ क्या? दरअसल एक कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना दोनों ही शामिल थे। इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत ये कार्यक्रम था, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी दोनों ही थे। वहां पर उपराज्यपाल जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आतिशी मारलेना की प्रशंसा की। चलिए, ये भी ठीक है, कोई किसी की भी तारीफ कर सकता है। अगर लगता है कि काम लायक बेहतर व्यक्ति है, बेहतर कर रहे हैं तो तारीफ करें। लेकिन एलजी ने कहा कि आप ये सुनिए, उन्होंने कहा आतिशी अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि आतिशी बेहतर हैं, आतिशी अच्छी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मुझे खुशी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपने पूर्ववर्ती से 1000 गुना बेहतर हैं। ये टिप्पणी जब उपराज्यपाल कर रहे थे तो उन्होंने आतिशी की तरफ देखा और आतिशी के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। आतिशी को लगा ये क्या कर रहे हैं आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि अब सर जी हो सकता है इनसिक्योर हो जाएं और मुझे भी पद से हटा दें। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा इनसिक्योर आदमी है राजनीति में। हालांकि राजनीति में आप भरोसा किसी पर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी और को कुर्सी देते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया अपनी इमेज मेकओवर करने के लिए, ताकि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जाकर एक बार फिर से अपने शहीद का चेहरा दिखा पाए और कह पाए देखिए मुझ पर आरोप लगे तो मैंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका ये दांव नहीं चलने वाला, क्योंकि वो जेल में रहे 156 दिन, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ इस देश के इतिहास में कि कोई सिटिंग सीएम जेल में रहा हो, जेल में जाने के दौरान इस्तीफा नहीं दिया हो। अभी तक इतनी बेशर्मी कम से कम किसी और ने नहीं की। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, ये बात भी सच है। तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब जमानत पर बाहर आ गए, उन्होंने जो रिपोर्ट्स उनके पास आई, उन्होंने जो सर्वे कराया, उनको पता लगा कि उनकी इमेज पूरी तरह डेंट हो चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार तय है। उन्हें लगा इमेज मेकओवर करना चाहिए और इसीलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले कई नामों पर चर्चा हुई, कई नामों के बारे में सरजी ने सोचा, लेकिन सरजी को लगा कि सबसे सेफ नाम आतिशी मारलेना है, जिनको मुख्यमंत्री बनाने से मेरी कुर्सी पूरी तरह से सेफ रहेगी। मैं जो कहूंगा वो तो करेंगी ही, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब वो कुर्सी से उठ जाएंगी। इसकी तस्वीर आपने तब भी देखी होगी जब आतिशी मुख्यमंत्री के जब दफ्तर में बैठी तो उन्होंने बगल में कुर्सी लगाई हुई थी। उन्होंने कहा ये केजरीवाल जी की कुर्सी और इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगी, इस पे केजरीवाल जी ही बैठेंगे। सोचिए किस तरह से ये लोग पद का अपमान करते हैं। खैर, ये सब कुछ करके आतिशी अपने पूरे नंबर बना रही थी। अरविंद केजरीवाल को बता रही थी कि मैं डोरमैट सीएम ही हूं, मुझे आप जब कहेंगे तब मैं यहां से बाहर चली जाऊंगी। आपने मुझे बनाया, आपकी बहुत बहुत दया, बहुत बहुत कृपा है, ये वो बता रही थी और लगातार बताती रहती हैं। लेकिन इसके बाद कुछ दिन से आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे होंगे कि रोज रोज एलजी से टकराव की खबरें नहीं आती हैं। आतिशी जो पहले अरविंद केजरीवाल के कहने पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे
थे, एक के बाद एक आरोप लगाती थी। सिर्फ टकराव होता था, उसमें सौरभ भारद्वाज भी होते थे, उसमें आतिशी भी होती थी, उसमें और भी दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है उसके नेता उसमें शामिल होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनी है। और इसी बदलाव को देखकर जो एलजी हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने आतिशी की तारीफ की। और आतिशी की तारीफ नहीं की, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि आतिशी अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर सीएम हैं। ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये बात कही। अब कह देते आतिशी अच्छी सीएम है, आतिशी महिला सीएम है, अच्छा काम कर रही हैं, कम वक्त मिला है, बेहतरीन पद को तरीके से पद को संभाल रही। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर है। अब इसका आप मतलब समझिए, इसका मतलब है फूट डालने की कोशिश है। एक दरार पड़ गई है आतिशी और अरविंद केजरीवाल के बीच। जब अरविंद केजरीवाल ने यह बात सुनी तो अब सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने सोचा होगा कि किस तरह से ऐसा हो सकता है कि आतिशी की तारीफ कर रहे हैं एलजी, जिनके संग हमेशा जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ टकराव की भूमिका में रहे, जिनके साथ हमेशा वो लड़ते रहे हैं हर एक मुद्दे पर। कोई भी मुद्दा हो, दिल्ली का काम करने की जगह अरविंद केजरीवाल भरोसा रखते हैं कि टकराव करते रहें। जितने समय वो मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन 10 साल, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया है। लेकिन आतिशी अब टकराव की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। आपको वो भी वक्त याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और झंडा फहराया जाना था दिल्ली में, तब क्या कहा था दिल्ली के एलजी ने? अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया आतिशी को, लेकिन तब एलजी ने किसका नाम लिया था? कैलाश गहलोत का नाम। वो कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कहां, बीजेपी में जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने बड़े गंभीर आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे लगाए। अरविंद केजरीवाल चाहते थे आतिशी झंडा फहराएं, लेकिन एलजी ने कहा कि नहीं, झंडा कैलाश गहलोत फहराएंगे। और कैलाश गहलोत वाकई टकराव की राजनीति नहीं करते थे। वही काम अब आतिशी मारलेना कर रही हैं। अब आतिशी की तारीफ कर रहे हैं एलजी। आप समझ रहे हैं लिंक? पहले कैलाश गहलोत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, क्या हुआ? अब आतिशी की तारीफ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसका मतलब ये होगा कि आतिशी जो है उनको तोड़ने की, बिल्कुल नहीं। खुद आम आदमी पार्टी टूट रही है। आप मनीष सिसोदिया को सुनिए, कैलाश गहलोत के पार्टी से जाने के बाद उन्होंने क्या कहा? ये लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल के कहने पे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उनकी मर्जी है, उनको लग रहा होगा उनको बीजेपी के साथ काम करना, तो वो चले गए। या आम आदमी पार्टी के लोगों से कभी आपने इतनी सीधी भाषा सुनी है कभी बोलते हुए? कभी ये इतनी सीधी भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों बोला है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को खुद पता नहीं कि वो कितने दिन तक रहेंगे आम आदमी पार्टी में। उनको ये पता नहीं कि वो कब तक इस पार्टी में सरवाइव कर पाएंगे। हालांकि वो किसी और पार्टी में जाएं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो दिल्ली शराब घोटाले की किंग पिन है। कम से कम बीजेपी में तो नहीं जाने वाले, बीजेपी तो नहीं लेने वाली, ये तो तय समझिए। क्योंकि वो बराबर के पाप के भागी हैं अरविंद केजरीवाल के। जितने अरविंद केजरीवाल, उससे ज्यादा इस मामले में तो किंग पिन कह दिया अदालत ने मनीष सिसोदिया को। तो समझ लीजिए उनके पास तो कोई जगह है नहीं, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उनको फंसाने का वाला व्यक्ति कौन है? वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति इस वक्त जितने बुरे दौर से गुजर रही थी, इतना बुरा दौर अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं देखा है। एक तो मुख्यमंत्री पद बेचारों ने छोड़ दिया, शहीद की भूमिका में आए, और उसके बाद भी कहा जा रहा है अच्छा हुआ आप चले गए, अच्छा हुआ आतिशी आ गई। आतिशी आपसे कहीं बेहतर मुख्यमंत्री हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, पहली बात यही नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा भी होगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो भी तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और उसके बाद ये कि उनकी तारीफ छोड़ के उनके लिए खराब शब्द कहे जा रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो बहुत खराब थे। अगर इसका दूसरा मतलब निकालें जो एलजी ने कहा, उनसे बहुत बेहतर आतिशी मार लेना है कि आतिशी की तारीफ दूसरे मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के दूसरे नेता की तारीफ होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही चलती है। अरविंद केजरीवाल ही उसकी धुरी है, उनके चारों तरफ लोग हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपने आप से, मैं सच बता रही हूँ आपको, आजमा लीजिए, देख लीजिए, ऐसा नहीं कोई हवाई बातें हैं। एक नाम ऐसा नहीं जो अपने दम पर चुनाव जीत जाए, सिर्फ ये जीतते अरविंद केजरीवाल के नाम पर। मनीष सिसोदिया जो दाहिने हाथ कहे जाते हैं, जो सबसे सेकंड नंबर हैं, सबसे ताकतवर हैं दिल्ली सरकार में, कहिए थे पहले, अब तो खैर सरकार में नहीं है वो, लेकिन पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर माने जाते हैं, संगठन में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। उनके लिए तक पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट जीतना मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो पटपड़गंज की अपनी सीट जीत पाए थे। ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, हारते हारते जीते थे।
लेकिन वो बाजीगर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हर हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते, कुछ फिसट भी होते हैं, मनीष सिसोदिया टाइप, तो ये वही थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बेचैनी, अरविंद केजरीवाल की परेशानी, अरविंद केजरीवाल की तकलीफ का आप अंदाज़ा लगाइए। मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, शीश महल जो इतने अरमानों से, इतने मन से बनवाया, जिसमें कमोड लगवाया, वो कमोड लेके भी सर जी भाग गए, लेकिन वो भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी इमेज तो अच्छी हो जाए, मुझे 2025 में लोग वोट तो दे दें, मुझे फिर से एक बार सरकार में तो ले आएँ, किसी तरह कुछ तो हो। उनमें भी पानी फिरता नज़र आ रहा है, लोग अलग नाराज़ हैं, यहाँ एलजी अलग तारीफ कर रहे हैं, पार्टी टूटेगी, अभी और लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी से टूट कर जाएंगे। और जिस तरह से पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें जो 6 नाम हैं वो बीजेपी और कांग्रेस से आए लोगों के नाम है जिनको टिकट दिया गया है। मतलब ये दूसरों को तो समझाते हैं कि वॉशिंग मशीन, ये मशीन, वो मशीन, इनके पास क्या है। लेकिन सर जी के लिए इस वक्त सबसे दुखद खबर यही है कि उनसे 1000 गुना बेहतर मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की कौन है, कोई है, तो वो आतिशी मारलेना है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लिखें कि क्या आपको भी वाकई लगता है कि आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री हैं या पपेट हैं? जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वही वो करती हैं। लेकिन ये समझिए, कुर्सी की अपनी ताकत होती है और वो ताकत की अनुभूति आतिशी को हुई है, क्योंकि जवाबदेही तब आपकी होती। शायद इसीलिए आतिशी भी अब उतने टकराव के मोड में नजर नहीं आती जितने जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस समय वो नजर आती थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।